जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हर बेगम ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खास पकाया है जलाल। जोधा बेटा, तुमने जलाल के लिए कुछ नहीं बनाया? घर जाइए और बात पकाइए, उसमें ये विशेष मसाला मिलाइए। बनाया है ना अम्मी जान, हमने विशेष भात बनाए हैं शहंशाह के लिए। सादा चावल? जोधा बेगम, हर बार तो आप इनके लिए कुछ लजीज पकवान बनाती हैं, तो फिर आज ये क्यों? किसने कहा कि ये चावल किसी काम के नहीं है? आपने हमारे लिए हांडी गोश्त बनाया है, सलीमा बेगम ने हमारे लिए शाही कोरमा बनाया हुआ है। हमें यकीन है कि अब दोनों का खाना बहुत लजीज होगा, लेकिन इस लजीज खाने को खाने के लिए चावल तो चाहिए ना, वरना इनका जायका कैसे आएगा? लाइए चावल दीजिए हमें। जी। चलिए सब बिस्मिल्लाह करते हैं। अम्मी जान, ईश्वर करे उस तांत्रिक की बातें सत्य सिद्ध ना हो। भाई वाह, बड़ा ही लजीज खाना था। हमने इतना खाना खा लिया कि अब हमें लगता है कि हमें आराम करना चाहिए। कृपा है ईश्वर की, शहंशाह किसी काले जादू का शिकार नहीं है। हम सोच नहीं रह पा रहे। पानी पीजिए, पानी पीजिए। हम हकीमा साहिबा को बुला कर लाते हैं।
शहंशाह, ये बात आपको शहंशाह को खिलाना है, और अगर खाते ही उन्हें कै हो जाती है तो वो किसी डैन के काले जादू के शिकार है। इसका मतलब उस तांत्रिक की बात सच है। সময় এসে গেছে রাবণী। अब जलाल को पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जलाल की खीर खाते ही हमारे आधे से ज्यादा काम हो गया है। और अब जलाल बहुत हद तक तुम्हारे कब्जे में है राबणी। अब हमारे हर तंत्र का असर उस पर बना रहेगा। ये तो होना ही था माँ। एक बार जो हमने ठान ली, उसके बाद हम उसे करके ही दिखाते हैं। होशियार, मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। रणिका जीजी साहब, आइए ना। ये सब क्या है जीजी साहब? हो सकता है वो आपकी बहन ही हो। यदि आपको विश्वास होता है तो अपनी बहन की कोई वस्तु यहाँ लेती आई। लीला, कितना समय हो गया तुम्हें इस महल में आए हुए, परंतु अभी तक हमने तुम्हारी मनपसंद भेंट नहीं दी। तुम भी सोच रही होंगी ना कि तुम्हारी जीजी सा कैसी है। नहीं नहीं जीजी साहब, हम तो आपकी बहन है, कोई मेहमान थोड़ी है जिसे भेंट देना जरूरी है। लीला, मेहमान हो या अपने, भेंट देने से सदा प्रेम ही बढ़ता है। मोती, इन सबको खोल दो। ये सब हमारे गहने, इनमें से चुन लो। परंतु जीजी साहब, हमें समझ नहीं कि गहने कैसे चुनते हैं। तो हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। आओ हमारे साथ। बैठो। कितना सुंदर लग रहा है तुम पर। बहुत सुंदर है जीजी साहब। मोती पहना दो। बहुत भारा है तुम पर। हाँ जीजी साहब, हमें ये पसंद है और हम इसे रख लेते हैं। ठीक है। अरे नहीं नहीं, अपने पास रखो ना, निकालो मत, बहुत जच रहा है तुम पे। ठीक है। अच्छा लीला, अब हम चलते हैं। जी। मोती, ये सारे गहने हमारे कक्ष में रखवा देना। प्रणाम। अब हमें ये झुमके लेकर तुरंत उस तांत्रिक के पास जाना होगा। पता है जो तक वो आ गई है, उसे तो आना ही था। ऐसे हैरान होकर न देखिए जोधा बेगम, मैं आपको भी ऐसा करना सिखा सकता हूं। मेरे तोते जोतक ने अभी अभी कहा कि आप आ रही। देखा, सच कहा ना इसने। आखिर शहंशाह ने वो बात खाकर कर ही दी। रंग शायद काला रहा होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा था।
और आपने हमसे कहा था कि हमारी बहन की कोई वस्तु लेकर आ जाए, सो हम लेकर आए हैं। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? अब लाइए, वो वस्तु मुझे दीजिए। सुंदर, अति सुंदर। आइए शहंशाह, आप ही का इंतजार था। शहंशाह है तो आपके स्वागत की तैयारी तो खास होनी चाहिए ना। सुना है आप बड़े कला प्रेमी हैं और आपको संगीत में खास लगाव है, तो आइए आज आपका स्वागत संगीत से किए देते हैं। मैंने कहा था अपनी बहन की कोई वस्तु लेकर आना। हाँ, तो ये उसी की तो वस्तु है। नहीं, ये झुमका जिसका भी है उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने स्वयं लीला से ये झुमके लिए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी बहन मारी जा चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं दिनों लीला के मंगेतर संग्राम सिंह भी महल में आए हुए हैं और वो तो लीला को अच्छे से पहचानते हैं। और जब उन्होंने लीला को देखा या उस लड़की को देखा तो लीला के रूप में ही देखा। आप नहीं जानती हैं जोधा बेगम, ये काला जादू करने वाली बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, वशीकरण जानती हैं। मुझे विश्वास है संग्राम सिंह पर वशीकरण किया है उसने, जैसे आपके पति जलाल पर। अब आप मुझे विस्तार में बताइए कि आपकी बहन के महल में आने के बाद क्या क्या हुआ है। वैसे तो लीला के महल में आते से ही बहुत सारे बदलाव आने लग गए थे शहंशाह के व्यवहार में। एक दिन की बात है, वो आराम बानू को खिला रहे थे और अचानक से खिलाते खिलाते उस छोटे से बच्चे को गिरा दिया। वो खीर अभिमंत्रित थी। इसका अर्थ यह है कि वो तंत्र के दूसरे चक्र में पहुंच गए। शहंशाह उसके प्रभाव में आ गए।
और इसके लक्षण हैं अचानक कहीं खो जाना, थका हुआ सा रहना, अचानक से क्रोधित होना, कड़वे बोल बोलना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दिनों शहंशाह का व्यवहार कुछ ऐसे होता जा रहा है। समय कम है, उसके पास भी और हमारे पास भी। वो जल्दी तीसरे चक्र का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात वो शहंशाह हमेशा के लिए उसके वश में आ जाएंगे। ऐसा मत कहिए। शहंशाह को हमें रोकना ही होगा, हर सूरत में रोकना होगा। इससे निकलने का कोई तो मार्ग होगा ना। मार्ग तो है, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली है। उनका सामना करने के लिए मुझे अधिक शक्ति की जरूरत है। तब तक ये तावीज शहंशाह के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए रखना। यह वशीकरण का प्रभाव कम करेगा। एक बात और जोधा बेगम, उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा आपका शहंशाह के साथ प्रेम है। उस प्रेम को बनाए रखना, उसकी आस्था रखना और हमेशा शहंशाह के निकट रहना, उन पे दृष्टि रखना ताकि वो सुरक्षित रहे। किसी भी कीमत पर उनको खुलकर चुनौती मत देना। यदि उनको मालूम पड़ा कि आप उनकी असलियत को जान चुकी हैं, वो आपको या आपके प्रियजनों को हानि पहुंचा सकते हैं। उनसे लड़ने के लिए मुझे कुछ शक्तियों की आवश्यकता है और वो मुझे लेने जाना होगा। लेकिन जब तक मैं ना लौटूं, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग उनके पीछे हैं। परंतु यदि आपके आने से पूर्व उन्होंने तंत्र का तीसरा प्रयोग कर लिया, तब हम क्या करेंगे? नहीं, वो अभी शांत रहेंगी। उनकी शक्ति अमावस की काली रात को चरम पर होती है। वो अपने तीसरे प्रयोग का अमावस तक प्रतीक्षा करेगी और तब तक मैं लौट आऊंगा। परंतु फिर से सावधान करता हूं, उन्हें सीधे मत ललकारना और प्रयास करना वो शहंशाह के निकट न रहे। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु अपने पति को बचा पाना आपके हाथों में है, आपके प्रेम की शक्ति के हाथों में है। अब आप जा सकती हैं जोधा बेगम। जी, प्रणाम। हे ईश्वर, इस भली स्त्री को शक्ति देना। शहंशाह, आपने काढ़ा पिया या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे नहीं थे तो भूल जाने का बहाना क्यों बनाएंगे हम? शहंशाह, हम जो चाहे कर सकते हैं, पर फिर आज के बाद वो गंदा काढ़ा हमारे सामने मत आएगा, वरना इस काढ़े को अपने मुंह पर फेंक के मारेंगे हम। उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा आपका शहंशाह के साथ प्रेम है। उस प्रेम को बनाए रखना, उसकी आस्था रखना और हमेशा शहंशाह के निकट रहना। बस इतनी सी बात? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपको काढ़ा पीना पसंद नहीं है? शहंशाह, आज के बाद कभी भी हम आपको ये काढ़ा नहीं पिलाएंगे, ठीक है? अपना हाथ आगे बढ़ाइए। किस लिए? हम मंदिर गए थे ना, तो लौटते समय मजार होते हुए आए। वहां से हम दोनों के लिए ताबीज लेकर आए हैं। हाथ आगे बढ़ाइए। हाथ आगे बढ़ाइए ना। आपके लिए मन्नत मांगी है हमने कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। कितना ख्याल रखते हैं ना आप हमारा। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर आप हमारी जिंदगी में ना होती तो ना जाने क्या होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमें तो आपके जीवन में आना ही था।
चलिए अब आप विश्राम कीजिए, आइए। आप हमेशा हमारे पास रहिएगा जोधा बेगम, कभी हमें छोड़कर मत जाइएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं शहंशाह, हम तो सदा आपके साथ ही रहेंगे ना। चलिए अब आंखें बंद कीजिए और सो जाइए।